हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू स्टॉक मार्केट प्रिंस इस चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा आज के दिन काफी अच्छी तेजी बनी रही आज के इंडियन स्टॉक मार्केट में, और इसके पीछे का रीजन हम डिस्कस करेंगे। और हमारे अगर आज के इस वीडियो की बात करें तो आज के वीडियो में हम बर्जर पेंट इस कंपनी के रिजल्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि मार्च 2025 के रिजल्ट इस कंपनी ने पब्लिश किए हुए हैं। और इस कंपनी के रिजल्ट कल के दिन ही आ चुके थे, जिसका रिएक्शन आज हमें स्टॉक के ऊपर देखने को मिला है। साथ ही साथ और एक पेंट कंपनी जो कि लार्जेस्ट पेंट कंपनी है इंडिया की, एशियन पेंट, इससे भी थोड़ा बहुत कंपेयर करके देखेंगे कि क्या डिफरेंस है और क्या बता रहा है हमें इस कंपनी के रिजल्ट या फिर पेंट कंपनी के रिजल्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के मार्केट क्लोजिंग को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आज के दिन आपको लगा होगा कि निफ्टी 50 में डायरेक्टली 1.6% की तेजी आ गई, लेकिन अगर आप एक्टिव थे पूरे दिन मार्केट में तो आपको पता ही होगा कि पहले जैसे ही मार्केट ओपन होता है सुबह के समय मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हुई, और गिरावट के बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड 2% की तेजी निफ्टी 50 में आ गई, जो कि वी शेप तेजी थी और काफी बढ़िया तेजी थी, जिसके कारण आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में लगभग 1.6% की तेजी बनी रही आज के क्लोजिंग में, और सेंसेक्स 30 में भी 1.5% की तेजी रही। फिर बैंक निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास 1% की तेजी के साथ क्लोज किया हुआ है। और अगर हम अलग अलग सेक्टर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा प्लस में क्लोज हुए वाले सेक्टर में सबसे पहला नाम है निफ्टी रियल्टी, फिर निफ्टी ऑटो, निफ्टी मेटल, निफ्टी इंफ्रा। ये सभी चारों इंडाइसेस लगभग 1.5 to 2% तेज क्लोज हुए। फिर आगे आप देख सकते हैं निफ्टी कंजप्शन, निफ्टी कमोडिटीज, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी आईटी, ये सभी चारों इंडाइसेस लगभग 1.2 to 1.5% तेज क्लोज हुए। उसके बाद निफ्टी बैंक, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल, निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी फार्मा, ये चारों ही सेक्टर 0.8 to 1% तेजी के साथ क्लोज किए हुए हैं। और लास्टली आप देख सकते हैं निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी स्मॉल कैप 100 और निफ्टी पीएसयू बैंक, इन चारों सेक्टर्स में भी हरियाली रही आज के दिन। और क्लोजिंग के वक्त ये चारों ही सेक्टर 0.1% से 0.7% तेज क्लोज हुए। तो आज के दिन आपने देखा रहेगा काफी बढ़िया मूवमेंट रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट में पॉजिटिवली। और अगर हम आज के हमारे इस वीडियो की बात करें तो आज के वीडियो में हम इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट पेंट कंपनी जो कि बर्जर पेंट, इस कंपनी के रिजल्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर हम आज के दिन की क्लोजिंग को देखें तो बर्जर पेंट में आप देख सकते लगभग 3.2% की तेजी बनी रही आज के दिन। और अगर इस कंपनी के हम पिछले 6 मंथ्स के रिटर्न्स को देखें तो आप देख सकते 19% का रिटर्न पिछले 6 मंथ्स में इस कंपनी ने प्रोवाइड किया हुआ है। और लास्टली अगर पिछले 5 साल के रिटर्न को देखें तो आप देख सकते इस कंपनी ने लगभग 50% के रिटर्न पिछले 5 साल में अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड किया हुआ है। तो चलिए अब रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अगर हम बर्जर पेंट इस कंपनी का ओवरव्यू देखें तो आप देख सकते 66,000 करोड़ की कंपनी है और सेकेंड लार्जेस्ट पेंट कंपनी है इंडिया की, और 4th लार्जेस्ट पेंट कंपनी है एशिया की, यानी कि काफी ह्यूज कंपनी है। लेकिन मार्केट कैप उतना कुछ ज्यादा नहीं है, मिड कैप काइंड ऑफ कंपनी है, ऐसा आप कह सकते हैं। इसके बाद आप कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो यानी कि वैल्यूएशन आप देख सकते हैं 56 का है। उसके बाद आरओई, आरओसी काफी बढ़िया है, आरओई 20 का है और आरओसी 25 का है। इसके बाद अगर हम रिटर्न देखें पिछले 3 साल में तो 3 साल में इन्वेस्टर्स को केवल 2% का रिटर्न जनरेट किया हुआ है इस कंपनी ने। और अगर हम पिछले 5 साल के सेल्स ग्रोथ देखें तो 13% के साथ सेल्स ग्रोथ कंपनी ने दिखाया हुआ है। और डेट यानी कि कर्जा कंपनी के ऊपर ना के बराबर है, केवल 670 करोड़ का कर्जा है कंपनी के ऊपर। अगर आगे हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी ने इस क्वार्टर में 2704 करोड़ का सेल किया हुआ है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 2520 करोड़ का था, और 2023 मार्च में 2444 करोड़ का था। तो वाई यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने अच्छा खासा सेल्स में बढ़ोतरी दिखाया हुआ है। फिर अगर हम ओपीएम देखें तो ओपीएम आप देख सकते पिछले साल 14% का था, जो कि काफी कम था पिछले साल मार्च में, और इस साल
मार्च क्वार्टर में 16% का ओपीएम कंपनी ने जनरेट किया हुआ है, जो कि काफी बढ़िया साइन है, जिससे कि कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देख सकते हैं 263 करोड़ का मार्च 2025 के क्वार्टर में निकल कर आया हुआ है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 223 करोड़ का था ओनली। तो ये तो हो गया हमारा क्वार्टरली रिजल्ट। अगर अब हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो आप देख सकते हैं पिछले 3-4 साल से कंपनी का सेल्स उस तरह से ग्रो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अभी कंपटीशन भी आ गया है आदित्य बिरला यानी कि बिरला ओपस पेंट का। इसी के कारण कंपनी के जो सेल्स है वो थोड़े श्रिंक हुए हैं, लेकिन फिर भी सेल्स में ग्रोथ कंपनी कंटिन्यू दिखा रही है और अपने मार्केट शेयर को खोआ या फिर अपने मार्केट शेयर को बिरला ओपस को कंपनी ने दिया नहीं है इजीली। इससे यह हमें पता चलता है। अगर हम इस साल के ओपीएम की बात करें तो आप देख सकते 2025 में कंपनी का ओपीएम 16% का है, जो कि पिछले साल भी लगभग उतना ही था 17% का। और इस साल अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो आप देख सकते 1183 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने इस साल जनरेट किया हुआ है, जो कि पिछले साल 1170 करोड़ का था। इसके बाद अगर हम कंपनी का बैलेंस शीट देखें तो आप देख सकते काफी स्ट्रांग बैलेंस शीट है, जहां पर रिजर्व है कंपनी के पास, कंपनी के फिक्स असेट भी बढ़ते जा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट भी कंपनी काफी अच्छा करते जा रही है। तो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे है कंपनी फिलहाल। इसके बाद सबसे मेन अगर हम इस कंपनी का वैल्यूएशन चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं कंपनी का पिछले 10 साल का पी रेशो लगभग 62 का मीडियन पी है, जहां पर कंपनी का स्टॉक अभी 56 के पी पे अवेलेबल है। तो कंपटीशन के चलते काफी सस्ते में कंपनी का स्टॉक अभी इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल है और इस स्टॉक को हमने 450 से लेकर 460 इस लेवल पर भी डिस्कस किया हुआ था। और आप देख सकते हैं इस चार्ट में एक समय पर इस कंपनी का पी रेशो 120 के आसपास हो गया था। उस वक्त स्टॉक काफी महंगा हो गया था। तो आपको इस तरह से कंपनी का वैल्यूएशन को भी देख के फिर ही इन्वेस्ट करना होता है। इसके बाद अगर हम बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो आप देख सकते हैं कंपनी के प्रोमोटर 75% का हिस्सा ओन करते हैं, जो कि काफी बढ़िया है और ये कन्विक्शन बताता है कंपनी के प्रति उसके ओनर का। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर के पास लगभग 6% का हिस्सा है, जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार इसमें बेचते जा रहे हैं पिछले 2-3 साल से। लेकिन उसके अगेंस्ट में हमारे म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने काफी अच्छा खासा हिस्सा इस साल भी बढ़ाया हुआ है, जहां पर 10% का हिस्सा हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ओन करते हैं इस कंपनी में। और लास्टली पब्लिक के पास सिर्फ 9% का हिस्सा है। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे शेयर होल्डर्स काफी बड़े हुए हैं, लेकिन अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो पब्लिक के पास सिर्फ 9% का हिस्सा है। तो इसलिए कुछ ज्यादा नेगेटिव बात नहीं है, क्योंकि शेयर होल्डर्स बढ़ना कोई नेगेटिव चीज नहीं है। लेकिन परसेंटेज वाइज यानी कि आपको पता ही है शेयर मार्केट में जो भी रिटर्न बनते हैं वो सिर्फ परसेंटेज वाइज ही कैलकुलेशन किया जाता है। जैसे कि आपका अगर 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो आपको 10% के हिसाब से अगर गेन होता है तो 10,000 का गेन होगा, और अगर आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ का है तो भी आपके 10% के हिसाब से आपका गेन 10 लाख का होगा। तो इस तरह से स्टॉक मार्केट परसेंटेज वाइज ही चलता है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया हमारा बर्जर पेंट की कहानी। इसके बाद अगर हम इस कंपनी को एशियन पेंट इस कंपनी से कंपेयर करें तो आपको क्वार्टरली रिजल्ट में आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर सेल्स में बर्जर पेंट ने, अगर आप उसे सेल्स को प्लस करके देखेंगे तो हर साल पॉजिटिव में सेल्स बढ़े हैं। और एक्सपेंसेस आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल का प्राइस कम होने के चलते मटेरियल कॉस्ट भी इनका कम हुआ है पिछले 1-2 साल में, और एम्प्लॉय कॉस्ट भी आप देख सकते स्टेबल है। तो इससे इनके जो नेट प्रॉफिट है उसको बूस्ट मिलता है बावजूद कंपटीशन के या बिरला ओपस के। लेकिन वहीं पे अगर आप देश की लार्जेस्ट पेंट कंपनी एशियन पेंट से कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं इस क्वार्टर में एशियन पेंट्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स घटे हुए हैं, जहां पर लगातार 3-4 साल से जो सेल्स है वो माइनस में आ रहे हैं, यानी कि डी ग्रोथ हो रहे हैं सेल्स में। यानी कि इससे ये समझ में आता है कि बिरला ओपस जो मार्केट शेयर ले रहा है वो एशियन पेंट से ले रहा है। और एशियन पेंट्स का जो मैनेजमेंट है उनके कमेंट्री में भी उन्होंने बताया हुआ है कि उनका जो सेगमेंट है वो डेकोरेटिव पेंट सेक्टर में ज़्यादा है, जहां पर डेकोरेटिव पेंट सेक्टर में बिरला ओपस
काफ़ी अच्छा खासा शेयर लेते जा रहा है एशियन पेंट से। इसी कारण यहाँ पे मार्जिन का प्रेशर ज़्यादा है। और उसके अगेंस्ट में अगर हम बर्जर पेंट की बात करें तो बर्जर पेंट में ज़्यादातर इंडस्ट्रियल पेंट का सेगमेंट ज़्यादा है, तो वहाँ पे उनको प्रेशर का सामना नहीं करना पड़ रहा है। आगे अगर आप देखेंगे तो एम्प्लॉय कॉस्ट यहाँ पर भी सेम ही है, और मटेरियल कॉस्ट जैसे कि क्रूड ऑयल का प्राइस फिलहाल बीच में कम था, तो इनको मटेरियल कॉस्ट का भी उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। तो इसी कारण से देश की जो नंबर 1 कंपनी है एशियन पेंट्स, ये थोड़ा बहुत प्रेशर में है, और जहाँ पर बर्जर पेंट का शेयर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है फिलहाल कुछ दिनों में। तो देखते आगे चलकर दोनों ही पेंट कंपनीज में किस तरह का मूव आता है। लेकिन अभी के समय दोनों ही कंपनीज अपने 10 साल के मीडियन पीई के भी नीचे है, और जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती है कंपनी के स्टॉक को। तो ऐसे समय पे आपको रिस्क लेके स्टॉक पिकिंग करनी चाहिए, और वहाँ पे इन्वेस्ट करके एक 3-4 साल तक होल्ड करना चाहिए, तभी आप स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा गेन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू न्यूज़ या न्यू रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, जय हिंद।